तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। स्पर्म स्पर्म होता है मेल गैमीट किसके साथ, ओवम फीमेल गैमीट के साथ, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीन्स वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन हो मेल गैमीट डेट इज स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म, ठीक है, विद फीमेल गैमिट ओवम, ठीक है, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें इंसेमिनेशन को देखना। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को अंदर डालना। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस जब कोइटस होता है, जब इंटरकोर्स होता है तो सीमन को रिलीज कर दिया जाता है पेनिस से वेजिना के अंदर, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, लिखेंगे ड्यूरिंग कोइटस या इंटरकोर्स सीमन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू वेजिना, उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सीमन। ठीक है, सीमन क्या होता है, अगर हम स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा को जोड़ दे तो उसको बोलेंगे सीमन, या ये कह सकते हैं सीमन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म। ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो किसके साथ, स्पर्म के साथ, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीमन। इंसेमिनेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मीन्स मूव करते हैं। तो मोटाइल स्पर्म क्या करेंगे, स्विम करेंगे बड़ी स्पीड से, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद वो एंटर कर जाएंगे यूटेरस के अंदर। ठीक है, और यूटेरस से कहाँ पहुँच जाएंगे, मैंने फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स बताए थे। एक था आपका इन्फेंडुलम, उससे ऊपर वाला पार्ट होता है एम्पुला, और उससे आगे वाला पार्ट होता है इस्थमस। ठीक है, तो एंटर कर जाएंगे यूटेरस के अंदर और कहाँ पहुँच जाएंगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन किसका, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, बड़ी स्पीड से स्विम करेंगे थ्रो, पाथ है ये, थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू। ओके, उसके बाद एंटर कर जाएंगे, एंटर इनटू द यूटेरस, और यूटेरस के बाद वो क्या होगा, पहुंच जाएंगे एंड रीच द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट या इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? उसके बाद जो स्पर्म होगा वो कांटेक्ट में आएगा किसके, ओवम के। ठीक है, और ओवम की क्या होती है, एक लेयर होती है जोना पेलोसिडा, वो क्या करती है, जो एडिशनल स्पर्म होते हैं, एडिशनल स्पर्म को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम जो फ्यूजन होता है एक ही स्पर्म का हो पाता है, किसके साथ, ओवा के साथ या ओवम के साथ। अब एक ओवम का स्ट्रक्चर देखते हैं और उस ओवम को कैसे स्पर्म सराउंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलेंगे पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, जो ये स्पेस होता है, ये जो स्पेस होगा ये होता है जोना पेलुसिडा और जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ठीक है, ये वाला स्पेस। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये यहाँ लिख लेंगे पेरिटलाइन स्पेस। ये होता है बिटवीन जोना पेलुसिडा, ठीक है, और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन oocyte या फर्टिलाइज ओवम। क्लियर? ठीक है, जो ये क्या होता है, एक स्पेस होता है जोना पेलुसिडा और जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये है जोना पेलुसिडा। ये वो लेयर होती है जो एडिशनल स्पर्म को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ यहाँ पे सेल्स होती है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्लियर? और ये जो सेल्स होती है कोरोना रेडिएटा की, ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इनर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल। ठीक है, लिखेंगे ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स द इनर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्पर्म, इसकी टेल स्पर्म की ऐसे इसको राउंड अप कर लेंगे। क्लियर? स्पर्म। ठीक है, इस तरह ओम क्या हो जाएगा, सराउंड हो जाएगा किससे, स्पर्म से। ए स्पर्म लिखेंगे जो भी मैंने आपको बताया, ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उससे इंड्यूस हो जाएगा एंड इंड्यूजेज चेंजेज इन मेम्ब्रेन। चेंजेस हो जाएगा किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, चेंजेस इन मेम्ब्रेन। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पम्स। जो एडिशनल स्पम्स होंगे वो रुक जाएंगे, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो ये लेयर होती है जोना पेलुसिडा, ये टूटती कैसे है। हमने बताया था जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक एडिशनल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रोसोम। ये क्रोसोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो डिजोल्व कर देगा किसको, एक तो इसको जोना पेलुसिडा और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है क्रिएट, एक तो जोना पेलुसिडा इसको क्या करेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है क्रोसोम वाले रीजन के अंदर, वो इसको क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा। दूसरा उसके बाद जो आएगा, ये आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा। ठीक है, और डिजोल्व होने के बाद क्या करेगा, स्पर्म का हेड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, जो ओवम है इसके साइटोप्लाज्म। ये ओवम का क्या है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे एंटर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जो ये ओवम होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली है कि जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, उसका जो ये रीजन होता है एक्रोसोम, इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम्स क्या करेंगे, यहाँ पे जोना प्लेसिडा और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवा की, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। उसके बाद स्पर्म यहाँ पे स्पर्म क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा। ये स्पर्म एंटर कर गया। ठीक है, जो एंजाइम होगा, द एंजाइम्स ऑफ द एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एक्रोसोम किसका, स्पर्म का, वो हेल्प करेगा डिजोल्व करने, हेल्प टू डिजोल्व किस किस को, एक तो जोना पेलुसिडा, और जो दूसरा है वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको डिजोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ये दोनों डिजोल्व हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद जो ये होगा स्पर्म का जो हेड होगा, उसके बाद जो स्पर्म का हेड होगा वो क्या होगा, इज अलाउ, वो अलाउ करेगा, ठीक है, टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, किसका, ऑफ द ओवम, ओवम के। ठीक है, इसको ओवम को सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं याद रखना है, सेकेंडरी oocyte मिले या ओवम मिले, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, एक डिप्लॉयड क्या हो जाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको पता है उसके बाद जाइगोट क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होने से पहले क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये था फर्टिलाइजेशन।